ये दोनों जो कैटेगरीज हैं 18 ईयर से कम जो होते हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता नंबर चेंज हो रहा होता है और 18 साल पे जाके स्टेबलाइज होता है। तो 18 ईयर्स की एज तक से पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा अली तैयब है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन लोग ऐनक उतरवाने वाले ऑपरेशन के कैंडिडेट्स नहीं होते। उसके अंदर जो है वो सबसे जो टॉप पे ऊपर वो लोग होते हैं जिनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा हो और 18 ईयर से कम हो। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं 18 ईयर से कम जो होते हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता नंबर चेंज हो रहा होता है और 18 साल पे जाके स्टेबलाइज होता है। तो 18 ईयर्स की एज तक से पहले लेज़र नहीं करना चाहिए। इसी तरह 45 ईयर्स के बाद हम लेज़र इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि 45 ईयर्स की एज के अंदर नज़दीक की ऐनक लगना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, जो एजिंग चेंज होती है। तो क्योंकि अगर वो दूर की ऐनक उतरवा लेगा तो उसको नज़दीक की ऐनक तो लगनी ही लगनी है, तो फिर हम उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। अब ये तो एज रेंज हो गई। उसके अलावा लेडीज़ में हम ये देखते हैं कि अगर किसी की कोई प्रेगनेंसी है या कोई ब्रेस्ट फीड करा रही हैं लेडीज़, या कोई उसके अंदर उनको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इन तीनों कंडीशंस के अंदर क्योंकि हार्मोनल चेंजेस में भी हार्मोनल वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, इन तीनों चीज़ों के अंदर अगर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर नंबर वापस आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अंदर जो हम ड्रॉप्स देते हैं वो भी सारे रिकमेंडेड नहीं होते। इसलिए बेहतर यही होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग या कोई उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है फॉर इनको क्या कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, या कोई हार्मोनल इशू है, तो उसके अंदर हम नहीं रिकमेंड करते। अच्छा, अगर कोई लेडीज़ कहती हैं कि हम प्रेगनेंसी के बाद कितनी देर बाद करा लेना चाहिए या ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी देर बाद करा लेना चाहिए, तो वो कोई 6 महीने के अंदर 6 महीने के बाद बेहतर होता है कि 6 महीने के बाद वो वेट कर लें, 6 महीने के बाद ऑपरेशन करा लें। और इसके दौरान अगर कोई फीमेल हमें कहती है कि मैंने करानी है और अभी वो प्रेगनेंसी या उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही, मतलब अनमेरिड हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आपने 6 महीने तक कंसीव नहीं करना, या अगर आपकी शादी हो रही है तो 6 महीने तक आपने कंसीव नहीं करना। उसके अलावा जो कैटेगरीज वो होती हैं, जैसे किसी बंदे का जो पुतली है वो थोड़ी कमज़ोर हो, पतली हो, उसका भी नहीं करते। किसी का कोई सफ़ेद मोतिया कैटरेक्ट आ जाए उसका भी नहीं करते। तो ये चंद कैटेगरीज होती हैं। किसी को कोई ड्राई आई बहुत ज़्यादा है, कोई इन्फेक्शन है, इन सब कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं मरीज़ों की करते।